गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, ठीक है। 6 में दिया है लोडिंग यानी कि भारण। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 4 मटेरियल रिक्वायर्ड 2 बीकर इम्प्योर वाटर पीस ऑफ एलम यानी कि फिटकरी का टुकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल हाफ अ बीकर विथ इम्प्योर वाटर यानी कि एक बीकर को गंदे जल से आधा भर लें। टाई अ पीस ऑफ एलम विथ अ थ्रेड। अब धागे की सहायता से आप जो एलम का टुकड़ा है यानी कि फिटकरी का टुकड़ा है उसको बांध लीजिए। एंड पुट इन वाटर एंड होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, ठीक है। और जो अदर एंड है यानी कि जो धागे का दूसरा सिरा है उसको अपने हाथ से पकड़कर फिटकरी को जल में डालें। आगे लिखा है नाउ रिमूव द एलम। अब एलम को आप रिमूव कर लीजिए। एंड लीव द बीकर अनडिस्टर्बेड फॉर सम टाइम। और बीकर को कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए आप स्थिर रहने दें। आगे लिखा है आफ्टर 5-6 आवर्स यू विल सी that impure water get clean because the impure particles present in water become heavier due to alum and they settle down at the base of the beaker। देखिए बच्चों आगे लिखा है कि 5 से 6 घंटे बाद आप देखेंगे कि गंदा जल है ना, जो गंदा जल है वह साफ हो गया है क्योंकि जल में उपस्थित मिट्टी के कण फिटकरी के कारण भारी होकर बीकर की तली में बैठ गए हैं। आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग और इस क्रिया को भारण कहते हैं। नाउ डिसेंड द क्लीन वाटर इनटू अ बीकर। अब जो क्लीन वाटर है उसको आप है ना जो दूसरे बीकर है उसमें निथार लीजिए जैसे कि फिगर 4.7 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 4.7 में बताया गया है कि एक बीकर में आप लोग गंदा जल भरना है। सेकंड चित्र में बताया गया है कि इसमें आप फिटकरी का जो टुकड़ा है उसको डालेंगे। और थर्ड में देखेंगे कि जो वाटर है वो क्लीन हो गया है ना और जो मिट्टी के कण है वो भारी होकर नीचे तली में बैठ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर दिस। इन क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर जरूर भेजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम कोल इन कोल माइंस। यानी कि खदानों से प्राप्त कोयले से टुकड़े के कोयले से है ना लोहे के टुकड़े को पृथक करने की विधि किस विधि द्वारा, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि खदानों से प्राप्त कोयले से लोहे के टुकड़े को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ विल यू सेपरेटेड केरोसिन ऑयल मिक्स्ड इन वाटर, एक्सप्लेन बाय गिविंग डायग्राम। यानी कि मिट्टी के तेल तथा पानी के मिश्रण को आप किस विधि से पृथक करेंगे, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ वेयर यू यूज डिसेंटेशन फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस। यानी कि दैनिक जीवन में निथारने की विधि द्वारा पृथक्करण के 2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज यूज्ड टू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर। यानी कि निम्नलिखित मिश्रणों के पृथक्करण में अवयवों के किस गुण का उपयोग किया जाता है। ए दिया है व्हीट एंड हे यानी कि गेहूं तथा भूसा। बी में दिया है आयरन फिलिंग एंड सैंड यानी कि लोहे का चूर्ण और रेत। सी में दिया है बच्चों कोकोनट ऑयल एंड वाटर। और डी में दिया है फ्लोर एंड ब्रांड यानी कि आटा और चोकर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इन मिश्रणों के पृथक्करण में अवयवों के किस गुण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर लिखकर आप जरूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों जो मेथड दिया गया है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाई अ स्टोन विद अ थिक थ्रेड यानी कि एक मोटे धागे से पत्थर को बांधिए। ठीक है, यानी कि मोटे धागे से एक पत्थर को बांधिए। नाउ होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड है ना, और जो थ्रेड है उसके दूसरे सिरे को आप पकड़िए। एंड रिवॉल्व द स्टोन फास्ट ओवर योर हेड यू वुड फील योर हैंड्स बीइंग राइज्ड एज इफ द स्टोन इज बीइंग पुल्ड आउट ऑफ योर हैंड टुवर्ड अपोजिट साइड। देखिए बच्चों बताया जा रहा है कि धागे से दूसरे सिरे को पकड़कर, ठीक है, धागे के दूसरे सिरे को पकड़कर पत्थर को अपने सिर के ऊपर घुमाइए। ठीक है, जोर से घुमाइए। आपको अपने हाथ पर कुछ बल लगता महसूस होगा, मानो पत्थर को कोई बाहर की ओर अपने हाथ से दूर खींच रहा हो। आगे देखते हैं इफ़ यू लीव द थ्रेड और इट गेट ब्रोकन है ना, यदि वो थ्रेड आपके हाथ से छूट जाए या फिर जब वो धागा टूट जाए तो आगे लिखा है व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। ठीक है, यदि धागा टूट जाए या धागा आपके हाथ से छूट जाए तो क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है विच डायरेक्शन वुड
द स्टोन फ्लाई आउट, यानी कि जो स्टोन है वो किस ओर फेंकाएगा। आगे देखते हैं, टेक अ स्मॉल प्लास्टिक बॉटल एंड फिल इट विथ मडी वाटर, यानी कि एक स्मॉल प्लास्टिक का बॉटल लीजिए और उसको मडी वाटर से, ठीक है, यानी कि जो मटमैला पानी होता है उससे भर लीजिए। क्लोज विथ द कॉर्क, यानी कि कॉर्क से बंद कर लीजिए। सो दैट वाटर डज नॉट स्पिल, ताकि पानी बाहर ना गिरे। आगे देखते हैं, नाउ टाई द बॉटल विथ अ थ्रेड एंड रिवॉल्व इट इन द सेम वे एज द स्टोन, और जैसा हम लोगों ने स्टोन के साथ किया था वैसे आप इस, है ना, आप इसके साथ, यानी कि जो हम लोग बॉटल लिए हैं, ठीक है, जो हम लोग बॉटल लिए हैं, है ना, उसको भी आप लोग धागे से बांधेंगे और अपने ऊपर घुमाएंगे, है ना, जैसे हम लोगों ने स्टोन के साथ किया था। आगे देखते हैं, व्हाट विल हैपन टू द मड पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि जो मिट्टी में, है ना, मड पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो मिट्टी के कण हैं, है ना, उस पर क्या असर होगा। आगे देखते हैं, दे आर नॉट अटैच टू एनी थ्रेड सो दे वुड मूव टुवर्ड द बेस ऑफ द बॉटल एंड सेटल, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि जो मिट्टी के कण है ना, जो मिट्टी के कण हैं उस पर क्या असर होगा, क्वेश्चन पूछा है। आगे बताया गया है, वे तो किसी धागे से बंधे नहीं हैं, ठीक है, यानी कि वो किसी धागे से बंधे नहीं हैं, अतः वे परख नली जो कांच का बॉटल है ना, जो प्लास्टिक का बॉटल है उसके पेंदे की ओर फेंकाएंगे, वह वहाँ जमा हो जाएंगे, ठीक है। आगे लिखा है, वी कैन नाउ डिसेंड द वाटर एंड सेपरेट इट फ्रॉम मड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पानी को निथार कर अलग कर लेंगे, ठीक है, और इस तरीके से जो पानी में मड है ना, उससे वाटर को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि जब हम लोग घुमाएंगे तो जो मिट्टी के कण होंगे वो पेंदे की ओर सेटल हो जाएंगे और हम लोगों को प्योर वाटर प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम लोग निथार कर सेपरेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि पृथक्करण की इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज एंड आल्सो इन सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, और प्रयोगशाला में दूध से क्रीम निकालने में और कई उद्योगों में अपकेंद्रण यंत्रों द्वारा पृथक्करण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए बच्चों आगे दिया है फिल्ट्रेशन, यानी कि छानना। आगे देखते हैं, एक्टिविटी 5, मटेरियल रिक्वायर्ड, बीकर, ग्लास रॉड, फनल, फिल्टर पेपर, स्टैंड, अ मग एंड इम्प्योर वाटर। आगे देखते हैं, टेक अ फिल्टर पेपर, यानी कि एक फिल्टर पेपर लीजिए, फोल्ड इट ट्विस्ट टू मेक अ कोन, ठीक है, और इसे 2 बार मोड़कर शंकु की आकृति बना लीजिए। आगे देखते हैं, फिक्स इट इनसाइड द फनल एज शोइंग इन फिग 4.9b, वेट द फिल्टर पेपर एंड फिक्स द फनल ऑन द स्टैंड एज शो इन फिग 4.9c, ठीक है बच्चों। चलिए चित्र देखते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि इसे 2 बार मोड़कर, है ना, शंकु की आकार का बना लीजिए, ठीक है, जैसे ए में बताया गया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसको बी की भांति, ठीक है, जो यहाँ पर फिगर 4.9 बी की भांति इसको क्या करना है, शंकु को आप की में डालेंगे, जो कीप है ना, जो फनल है उसमें डालेंगे, ठीक है। अब उस पर जल डालकर गीला करेंगे। अब जो सी दिया है ना, अब देखिए उपकरण को, ठीक है, 4.9 जो सी है, ठीक है बच्चों, जो सी फिल्ट्रेशन लिखा है ना, इसी तरह के अनुसार व्यवस्थित कर, ठीक है, इस तरीके से आप उसको व्यवस्थित करेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है, प्योर इम्प्योर वाटर इनटू द फनल विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, ठीक है। आगे लिखा है कि आप ग्लास रॉड की सहायता से, ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्लास रॉड की सहायता से, ठीक है, गंदे जल को धीरे धीरे कीप में डालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया है बच्चों, कलेक्ट द फिल्ट्रेट वाटर इन अ मग, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट वाटर है, यानी कि जो छना हुआ जल है, उसको आप मग में इकट्ठा करेंगे। मड पार्टिकल्स एंड अदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, ठीक है, और जो मड पार्टिकल्स होते हैं या दूसरे जो अविलेय अशुद्धियाँ हैं, है ना, वो फिल्टर पेपर पर रुक जाते हैं। आगे लिखा है, बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, यानी कि इस विधि द्वारा, ठीक है, अविलेय ठोस पदार्थ को द्रव से अलग किया जा सकता है। आगे लिखते हैं, दिस मेथड इज नोन एज फिल्ट्रेशन, और यह विधि छानना कहलाती है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों, फिल्ट्रेशन मेथड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रीज, यानी कि जो फिल्ट्रेशन मेथड है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना, रोल है इंडस्ट्री में। ठीक है, यानी कि छानने की विधि का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखते हैं, जनरली वाटर फिल्टर आर यूज टू क्लीन वाटर एट होम। ठीक है, प्रायः घर में जल को छानने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। इन दिस फिल्टर वाटर इज पास्ड थ्रू अ सेरेमिक कैंडल। ठीक है, और इस फिल्टर में, ठीक है, सिरेमिक के बने एक जो कैंडल होता है, यानी कि जो सरंध्र पात्र होता है ना, वहाँ से जल को प्रवाहित करते हैं। आगे देखते हैं, इन दिस प्रोसेस सॉलिड इम्प्योरिटीज आर स्टॉप्ड ऑन द कैंडल एंड पोटेबल वाटर इज कलेक्टेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फिल्टर। फिगर 4.10 ए। ठीक है, जैसे चित्र 4.10 में बताया गया है कि इसमें क्या क्या रहता है, जो सिरेमिक का कैंडल्स रहता है, यानी कि जो सरंध्र पात्र है ना, उससे जल को प्रवाहित करते हैं और इस प्रक्रिया में ठोस अशुद्धियाँ कैंडल द्वारा ऊपर ही रोक ली जाती है ना, तथा पीने योग्य पानी निचले पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है, जैसे कि चित्र में बताया गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है और यहाँ पर जो शुद्ध पानी है, पोटेबल वाटर है, उसको एकत्र कर लिया जाता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं, इन बिग सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, यानी कि बड़े शहरों में पीने का पानी, ठीक है, प्यूरिफिकेशन प्लांट द्वारा वितरित किया जाता है। इन दिस प्लांट, यानी कि इन प्लांट में इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन, लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग मेथड ऑफ, यानी कि जो इम्प्योरिटीज वाटर होता है ना, जो अशुद्ध पानी होता है, ठीक है, उनको जल संसाधनों में अवसाधन, निथारना, भारण तथा छानने की विधियों द्वारा जल से अवांछित अशुद्धियों को अलग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो जल को शुद्ध करने का जो मेथड है ना, यानी कि अवसाधन, निस्तारण, भारण तथा छानने की विधियों है ना, इन सब विधियों द्वारा जल से अवांछित जो अशुद्धियाँ होती है ना, उसको अलग किया जाता है। आगे देखते हैं, आल्सो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग द वाटर विथ क्लोरीन। ठीक है, और जो हानिकारक, ठीक है बच्चों, जो हानिकारक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्लोरीन के, जो क्लोरीन होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि संस्थानों में, ठीक है, संस्थानों में हानिकारक जीवाणुओं को हटाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, वाटर ऑब्टेन इन दिस वे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ड्रिंकिंग वाटर एट होम। ठीक है, और आगे लिखा है कि जो वाटर होते हैं, है ना बच्चों, यानी कि जो वाटर होते हैं उनको ऑब्टेन दिस वे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ड्रिंकिंग वाटर एट होम, है ना। अब इस जो शुद्ध वाटर हम लोग को प्राप्त होता है, उसका फिर पीने के लिए, है ना, घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको हटाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है ना, और शुद्ध पेयजल को घरों में वितरित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, इन बिग सिटीज़, यानी कि बड़े शहरों में वाटर कमिंग आउट ऑफ ड्रेन इज फिल्टर बाय यूजिंग लार्ज मेटल फिल्टर्स। ठीक है, यानी कि बड़े शहरों में नालियों से निकलने वाले जल को, है ना, धातु के बड़े बड़े फिल्टरों से छाना जाता है। आगे देखते हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड, और इस मेथड से जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होते हैं, यानी कि जो ठोस अशुद्धियाँ होती है, वो अलग हो जाती हैं। आगे लिखा है, वी शुड नेवर थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड हाउस होल्ड गार्बेज इन द ड्रेन। हमें, है ना, इस कारण हमें कभी भी, ठीक है, नाली में, ठीक है, जो नाली होता है उसमें पॉलीथीन की थैलियाँ तथा घर का कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर आज हम लोगों ने जाना, है ना, कि कैसे इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, वाटर को शुद्ध किया जाता है ना, और सप्लाई किया जाता है। ठीक है, आज हम लोगों ने अपकेंद्रण, भारण और छानना, ठीक है, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, है ना, लोडिंग, फिल्ट्रेशन और
सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का मेथड पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए, जो होमवर्क दिया गया है उसको ज़रूर लिख कर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।